दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से LNT का जो MK1 टाइप का स्टार्टर होता है, इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर को जब आप ओपन करते हो तो आपको मिलेगा एक कॉन्टेक्टर और आपको यहाँ पे एक ओवरलोड रिले भी मिल जाएगा। यानी कि इस स्टार्टर में केवल दो चीज़ें होती है, एक तो MK1 टाइप का कॉन्टेक्टर और दूसरा एक ओवरलोड रिले होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा ओवरलोड रिले है इसमें यहाँ पे रेंज दिया गया है, यानी कि हमें इस ओवरलोड रिले को कितने पे ट्रिप कराना है उसका सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा स्टार्टर होता है उसको चालू और बंद करने के लिए पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग से पुश बटन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइट कलर का एक स्विच दिया गया है, ये जो स्विच है हमारा, ये होता है स्टार्ट पुश बटन। इसके बाद यहाँ पे जो आप ये वाला स्विच देख रहे हो, ये होता है हमारा स्टॉप पुश बटन। यानी कि इसको प्रेस करने पे हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करने पे कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो आप दो टर्मिनल देख रहे हो, ये होते हैं एनोड टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पे जो ये दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल होते हैं NC कॉन्टैक्ट। यानी कि यदि आप इस बटन को प्रेस करते हो तो उस कंडीशन में ये जो हमारा एनोड कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप इस पुश बटन को प्रेस करते हो तो उस कंडीशन में ये जो हमारा NC कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि जो पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही थी वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पावर टर्मिनल दिया गया है और यहाँ पे एक और टर्मिनल दिया गया है। ये टर्मिनल होता है एनो कॉन्टैक्ट, यानी कि जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो उस कंडीशन में ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो NC बन जाएगा। ये वाला टर्मिनल हमारा एनो का इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप ये वाला टर्मिनल देख रहे हो, इसको हम कहते हैं A1 टर्मिनल, यानी कि आपको यहाँ पे फेस सप्लाई कनेक्ट करना होता है। इसके बाद इसी कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल होता है, इसको हम कहते हैं A2 टर्मिनल। इस A2 टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कनेक्शन करना सीख लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले को ले जाके इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में कनेक्ट करना होता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे जो हमारे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर का उपयोग हम 3 फेस मोटर को चालू और बंद करने के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पावर वायरिंग कर देते हैं। पावर वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हम एक MCB इस्तेमाल करेंगे। अभी के कंडीशन में यहाँ पे जो हमारे पास में कॉन्टेक्टर है, ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला कॉन्टेक्टर है। जो 415 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला कॉन्टेक्टर होता है, उसका भी कनेक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले आप इस कनेक्शन को समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई को ले जाके MCB के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो हमारा MCB है, MCB के आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसके किसी भी एक टर्मिनल साथ कनेक्ट कर देना है। हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो वाई फेस का टर्मिनल है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसके सेंटर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो B फेस है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसको भी इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है तो उस कंडीशन में हमें आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, मोटर का जो केबल होता है, उस केबल को ले जाके जो हमारा स्टार्टर है उसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी कि R, Y, B तीनों फेस को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कंट्रोल वायरिंग करना भी सीख लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तीनों फेस है, तीनों फेस में से किसी भी एक फेस से आप एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस एनो कॉन्टैक्ट का आउटपुट पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलता है, तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे
और इसको ले जाके जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिससे होगा क्या, जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट का आउटपुट टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको ऑपरेट करने के लिए आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके ये जो हमारा टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यदि आप यहाँ पे इतना कनेक्शन कर देते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन यदि आप स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर दोगे तो उस कंडीशन में मोटर ऑफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट का जो ये वाला टर्मिनल होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे हम एक छोटा सा वायर का लूप लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा होल्डिंग सर्किट भी बन जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करते हो तो आपका मोटर ऑन हो जाएगा और यदि आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको कनेक्शन बताया सिंगल फेस का। अब यदि आपके पास में 415 वोल्ट वाला कॉन्टैक्टर का कॉइल है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास में दूसरा फेस है यानी कि वाई फेस और बी फेस, तो इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर में से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल है इसके दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि A1 टर्मिनल पे हमने R फेस को कनेक्ट कर दिए और A2 टर्मिनल पे हमने B फेस को कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर था इसको हमने 415 वोल्ट पे कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।